दोस्तों कई बार आपने सुना होगा पंडित जी ने हाँ बोला था, उसके बावजूद भी मेरा शादी क्यों खराब हुआ, मेरा डिवोर्स क्यों हुआ और मेरी लाइफ क्यों बर्बाद हुई। और इसी टॉपिक को लेकर मेरा आज का वीडियो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक्स आपने की जब आपने कुंडली मिलान किया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बहुत मजा आएगा सीखने में, तो बने रहिएगा। मेरा नाम है सुधीर कोय, मैं हूँ साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट और रेस्ट वॉच एनालिस्ट का जनक। और इसी संदर्भ में अगर आपको एक्सपर्टीज प्राप्त करनी है, अपना करियर बनाना है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे फ्री कोर्सेज का लिंक, मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, एक्सप्लोर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या होता है गुण मिलान। गुण मिलान ये डिपेंड करता है कि आपका मून कौन से नक्षत्र को बिलोंग करता है। देखिए, नक्षत्र जो है वो पंचांग में वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। वायु तत्व का मतलब होता है आपके विचार। आपके विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर बॉडी इंजर्ड हो जाए तो वो रिपेयर हो सकती है। मतलब पृथ्वी तत्व में अगर कुछ खराबी आ जाए वो हील हो जाएगा अपने आप। अगर जल तत्व में, इमोशंस में कुछ खराबी हो जाए तो माँ के पास जाओ, ऐसे लोगों के साथ जाओ जो आपको प्यार देंगे। जैसे ही प्यार मिलेगा जल तत्व बैलेंस हो जाए। और अग्नि तत्व की बात करूँ तो अग्नि तत्व में भी कहीं ना कहीं आप एफर्ट लेके, मेहनत करके, गुरु का आशीर्वाद लेके उसमें से भी तकलीफ में से बाहर निकल सकते हो। लेकिन जब आपके विचार खराब हो जाए, अगर आपका माइंड खराब हो जाए, तो आपको जिंदगी में कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये सोच ही है जो एक साधारण से इंसान को बहुत बड़ा बनाती है। बिना अच्छी सोच के इंसान कहीं भी बड़ा नहीं बन सकता। यही कारण है कि हमेशा हम कहते हैं कि हम हमारे आजू बाजू में रहने वाले 5 लोग अगर देख ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी सोच कैसी और हम कितना ग्रो कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सोच के कारण होता है। कोई भी व्यक्ति जो जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट करता है, उसके पीछे एक ही सोर्स है, वो है द एबिलिटी टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, और वो है वायु तत्व, वह है आपका मून। जिस नक्षत्र में रहेगा वो आपके वायु तत्व को दर्शाता। अब गुण मिलान में जनरली इसी वायु तत्व के बहुत सारे एलिमेंट्स को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि विचार से विचार का मिलान कैसे है। तो बहुत सारे गुण मिलान होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है जहां पे हमको ये पता चलता है कि इन लोगों का मन का मैचिंग कैसा है। लेकिन एक्चुअल में जब हम शादी करते तो शादी करते समय बहुत सारी बाकी चीजों को हम देखना भूल जाते हैं। ये गुण मिलान के बाद शुरू होता है एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द लाइफ। आप देखिएगा कि जब कभी हम लोग किसी भी व्यक्ति से शादी करते तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना चाहिए कि क्या हमारे लग्न से उसका लग्न मैच कर। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 2 नंबर का लग्न है तो 2 नंबर का लग्न बताता है कि आप एक स्थिर व्यक्तिमत्व के व्यक्ति हो, मतलब टॉरस लग्न के व्यक्ति। अब टॉरस लग्न के लिए कि जो केंद्र में आएगा वो आएगा 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8, 11 जब केंद्र में आता है तो ये बताता है कि ये लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा रहे। क्योंकि कोई भी प्लैनेट या कोई भी राशि अगर अपने से चौथे घर में आती है, इसका मतलब है कि वो राशि और प्लैनेट अपने को सुख देने के लिए आ रहे, हमको सपोर्ट करने के लिए आ रहे। कोई भी अपने से एग्जैक्टली अपोजिट आता है, मतलब ये एग्जैक्ट अपने सभी गुणधर्मों का अपोजिशन में है। ये हमको अपोज करने वाला या चैलेंज पैदा करने वाला है। जो भी अपने से 10वें घर में आएगा वहां पे वी विल मेक मोर एफर्ट्स इनटू दैट एक्शन। तो अगर कोई भी केंद्र में आता है तो कहने की अलाइनमेंट ऐसा है कि या तो वो आपको प्यार दे रहा है, या तो वो आपका केयर कर रहा है, या वो आपको काम पे लगा रहा है। तो केंद्र में आने वाली जो राशियां हैं वो जनरली एक दूसरे के लिए अच्छी होती है। जो एग्जैक्टली सामने वाली राशि है वो अपोज क्रिएट करती है, वो चैलेंज क्रिएट करती है, पर फिर भी वो एक दूसरे की पूरक है, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जरूर मिलेगा। दूसरा तरीका है 5 और 9, मतलब कोई भी प्लैनेट अगर या कोई भी राशि अगर आपके लग्न से 5वें या 9वें में आएगी तो ये क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है कि यहाँ से ना आपको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपके लग्न से उनका लग्न कहाँ पे मैच हो रहा है। अगर आपके लग्न से उनका लग्न 6, 8, 12वें घर में जा रहा है, मतलब ये व्यक्ति जैसे आपकी लाइफ में आएगा, आपको लॉस होगा, आपको तकलीफ होगी, आपके चैलेंजेस आएंगे। तो इस व्यक्ति का भले ही आपसे गुण मिलान हो रहा है लेकिन आप शादी नहीं कर सकते इनसे, क्योंकि ये चैलेंजेस पैदा करने वाला राशि। अगर आप देखो इस केस में, अगर लड़की आपके 12वें घर से है, मतलब लड़की का लग्न अगर आपका 12वें घर में आता है तो ये अलाउड है, क्योंकि 12th हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड होता है, लेकिन उल्टा अलाउड नहीं है। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपका नवम पंचम में आ रहा है लग्न तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम पंचम में क्या नेचुरल सपोर्ट है, नेचुरल अलाइनमेंट है। अगर केंद्र से आ रहा है, केंद्र में भी काफी ज्यादा सहयोग है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, लेकिन 6, 8, 12 में से आ रहा है, तीसरे घर से आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज होंगे। क्योंकि तीसरा घर क्या है? हमेशा करेज या आर्गुमेंट्स का, यहाँ से फाइट चालू होती है। तो तीसरे घर से आ रहा है, 6ठे घर से आ रहा है, जहाँ पे एनिमी है, रोग है, रुपू है, मतलब जैसे आपकी शादी होगी, जो 6ठे घर का व्यक्ति रहेगा, मतलब अगर आपका टॉरस लग्न है, 6ठे घर में क्या? लिब्रा है। अगर आपने टॉरस लगने के व्यक्ति ने लिब्रा लगने के व्यक्ति के साथ शादी की तो ऑटोमेटिकली टॉरस लगने वाला व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाएगा। अगर लड़का टॉरस है, लड़की लिब्रा है, तो लड़का बीमार पड़ जाएगा। और लड़की की लाइफ में, क्योंकि 6ठे 8वें का रिलेशनशिप है, 6ठे 8वें के रिलेशन क्या है? लड़की की लाइफ में निरंतर रूप से चैलेंज आने, जैसे ही शादी होगी एक्सीडेंट, जैसे ही शादी होगी हॉस्पिटल, जैसे ही शादी होगी कुछ तो भी सडन इवेंट्स लाइफ में होना चालू हो जाएंगे। तो ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन। अगर आपके चार्ट में 8वें घर से आपका स्पाउस आ रहा है तो फिर वो सडन इवेंट्स लेके आ रहा है, किसी का डेथ, जैसे ही शादी होगा घर में किसी का डेथ हो जाएगा,
जैसे एक शादी होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे शादी होगा क्रोनिक डिसीज होना चालू हो जाएंगे, निरंतर रूप से इश्यूज और प्रॉब्लम हो गई। यही अगर 12वें घर से स्पाउस आ रहा है, देखो 12वें घर से स्पाउस आ रहा है और लड़की है तो चल जाता है, लड़का है तो लॉसेस। सेकंड हाउस से अगर अपना स्पाउस आ रहा है तो उनके लिए हम लोग मार्क में जा रहे हैं। आप अगर लेडी हो, गर्ल हो और आपके लिए वो सेकंड हाउस है तो चलेगा क्योंकि आपको फैमिली मिल रही है, लेकिन लड़के के लिए अलाउड नहीं होगा। अगर आपका स्पाउस आपके 11वें घर से आ रहा है तो देखो एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा है, जो स्पाउस आपको 11वें घर से आ रहा है वो इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा मदद करेगा, ग्रोथ के लिए अच्छा मदद करेगा, आपका धन लाभ होगा, आपका इच्छा पूर्ति हो जाएगा। लेकिन अब रिलेशनशिप 3-11 का है, 3-11 रिलेशनशिप में एक व्यक्ति जब जब बात करेगा उस कम्युनिकेशन से फाइट होगा। भले ही दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा पूर्ति कर रहा है लेकिन यहाँ पे फाइटिंग का टेंडेंसी या फाइटिंग का चीजें या बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिंदगी में हमेशा मेहनत करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन वहां से होता है। अब दूसरा आपको मैप करना है, दूसरा आपको मैप करना है क्वालिटी ऑफ द वीनस। क्वालिटी ऑफ द वीनस इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ द मैरिज। अगर एक व्यक्ति का वीनस बहुत अच्छा है और दूसरे व्यक्ति का वीनस सही नहीं है, एक व्यक्ति का वीनस ये बेनिफिक प्लैनेट से एस्पेक्ट करता है, मैरिज में स्पाउस का हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे व्यक्ति का वीनस मैलेफिक नेचर का, मतलब ये व्यक्ति का वीनस खराब, मतलब ये तकलीफ वाला स्पाउस ढूंढ रहा है, ये कि इसकी शादी में तकलीफ होगी, इसकी शादी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो वीनस से वीनस मैच करना है, एक तो वीनस की क्वालिटी, फिर वीनस की क्वालिटी इन द स्पाउस कुंडली, फिर देखना है कि वीनस से वीनस का रिलेशनशिप कितना है। जैसे वीनस और वीनस एक दूसरे से 6-8वें में बैठे हैं, मतलब एक का वीनस दूसरे घर में बैठा है, दूसरे का वीनस आपके 9th हाउस में बैठा है, ये 6-8वें का रिलेशनशिप। यहाँ पे शादी का जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, शादी का जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है, शादी अच्छी नहीं चलेगी। अगर वीनस एक दूसरे से 9th पंचम में बैठा है, एक दूसरे से केंद्र में बैठा है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। फिर राशि भी देखो कि अगर किसी का भी वीनस स्कॉर्पियो राशि में, मतलब इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ तो प्रॉब्लमेटिक रहने ही वाली। ऐसे में अगर दोनों व्यक्तियों का वीनस खराब जगह पे बैठा है, खराब राशि में बैठा है, इफ these people marry, at least there is a chance because they have similar experience in their life, they can sustain the marriage. लेकिन अगर ये खराब राशि में एक का बैठा है, एक का अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे प्लान से करता है, तो दोनों का आइडियोलॉजी ऑफ मैरिज, थॉट प्रोसेस ऑफ मैरिज इज वेरी डिफरेंट। तो ऐसी शादियां टिकती नहीं, इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक अगर किसी का कुंडली है तो मांगलिक कुंडली से शादी करो, क्योंकि दोनों का जो थॉट प्रोसेस है उस चीज को लेकर वो सेम है, वो बच जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। फिर देखो मंगल से मंगल का क्या प्लेसमेंट, क्योंकि मंगल से मंगल मैच करते हैं तो शारीरिक रूप से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर के साथ, शारीरिक रूप से आप कैसे हो, शारीरिक रूप से वो कैसा है। तो इन दोनों का जो डिमांड है शरीर से वो भी अगर मिलाप हो रहा है, वो मैच हो रहा है, तो ये भी सपोर्टिव है। तो आपने क्या करना है, एक कुंडली लेनी है जो आपने स्पाउस की कुंडली ली और उसके ऊपर दूसरी कुंडली को रख देना है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग कुंडली। वो ओवरलैप करके देखो कि लग्न से लग्न क्या मैच हो रहा है। देखो कई बार ना वैचारिक मतभेद हुआ तो चलता है, लेकिन मेंटली अगर आप एक दूसरे से कंफर्ट हो, मेंटली मून एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 में रहे या मून एक दूसरे से 9 पंचम में रहे तो भी शादियां सक्सेसफुल होती है, मैंने देखा है, बिकॉज द माइंड इज वेरी गुड। कई बार तो मैंने शादियां सक्सेसफुल होती है देखी है जहां पे लग्न से मून 9 पंचम में है या लग्न से मून राशि जो है वो 1, 4, 7, 10 में, और दूसरे व्यक्ति का उल्टा है, दूसरे व्यक्ति का लग्न इनके मून से और इनका मून उनसे लग्न से मैच होता है, तो भी चल जाता है कि कहीं पे भी बुद्धि मन से अलाइन हो रही है या इंटेलेक्ट जो है वो मन से अलाइन हो रहा है, वो चल जाता है। लेकिन जीरो अलाइनमेंट, मून का एक दूसरे से 6-8वें में होना, लग्न का एक दूसरे से 6-8वें 12वें में होना, ये अलाइनमेंट काम नहीं करती है। तो आपने ना वैरायटी ऑफ लेवल पे आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह के व्यक्ति के साथ आपका शादी हो रहा है। आप अगर जुपिटर से जुपिटर का मिलान देखते हो तो आपको पता चलता है कि धर्म को लेके, देखो धर्म ही एक ऐसी चीज है जो शादी को बरकरार रख, अगर शादी को टिकाना है तो आपको आपका धर्म निभाना पड़ता है। जो हस्बैंड का धर्म है कि स्पाउस का पूरी तरह से ख्याल रखो, उसको इनफ पैसा दो, इनफ धन दौलत मिलनी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, ये एक पुरुषार्थ होता है किसी भी मेल का टुवर्ड्स द फेमिनाइन एनर्जी। आज के जमाने में ये काफी चीजें बदल गई है, आज के जमाने में आप देख रहे हो तो फेमिनाइन एनर्जी इज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग, तो देयर इज लॉट ऑफ फ्रिक्शन हैपनिंग, क्योंकि फेमिनाइन इज आल्सो ट्राइंग टू टेक द फॉर्म ऑफ मस्कुलाइन एंड मस्कुलाइन इज आल्सो ट्राइंग टू टेक द फॉर्म ऑफ मस्कुलाइन, तो दो मस्कुलाइन एनर्जी जो मिलती है तो काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है। इसलिए वो शादी आपको हमेशा सक्सेसफुल होती हुई दिखेगी जहां पे रूल्स आर वेरी क्लियरली डिफाइंड, मतलब या तो फीमेल का काम कर रही है या तो फीमेल मेल का काम कर रही है। अब फीमेल भी मेल का काम करना चाहती है और मेल भी मेल का काम करना चाहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ पे मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है। लेकिन अगर एक फेमिनाइन एनर्जी ने मस्कुलाइन फॉर्म लिया और मस्कुलाइन एनर्जी ने फेमिनाइन फॉर्म लिया तो भी मैरिज सक्सेसफुल है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जुपिटर की, अगर आपका धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, धार्मिक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जुपिटर से जुपिटर का मिलान करके देखो, आपको पता चला जाएगा कि इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ मेरा एनर्जी मैच होगा कि नहीं। तो इस तरह से आप हर प्लेनेट का मिलाप करके ये देख सकते हो कि मेरे लिए जो एनर्जीज इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी एनर्जीज मेरे वाइफ की एनर्जीज के साथ मैच होती है या नहीं होती है, मेरे हस्बैंड के साथ मैच होती है या नहीं होती है। और वैसे जब आप मैरिज करोगे तब आपकी मैरिजेस ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, जो आपकी लाइफ का प्रायोरिटी है। वही अगर आपके पार्टनर की लाइफ का भी प्रायोरिटी है तो ये अलाइन मैरिज है, जहां पे इंस्पेक्ट
स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, ऑल द चैलेंजेस, ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज देखो 24 घंटा आप किसी भी व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपका झगड़ा, आपका आर्गुमेंट्स होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका दोनों का जो अपब्रिंगिंग है वो अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग संस्कारों के साथ हुआ है, तो ये अनिवार्य है। लेकिन आपका मैरिज टिका इसलिए क्योंकि आप दोनों का थॉट प्रोसेस मेजॉरिटी ऑफ चीजों पे अलाइन है। तो आप जितना ज्यादा अलाइनमेंट करवाओगे कुंडली का, जितना ज्यादा थॉट प्रोसेस मैच करा के चलोगे, जो आपका इंपॉर्टेंस है, जो आपकी प्रायोरिटीज है, वही अगर आपके स्पाउस के इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटीज में जाएगी तो आपका मैरिज डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। सिर्फ गुण मिलान काफी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया थोड़ा बहुत भी कि किस तरह से मिलाप करके आप चेक कर सकते हो और शादी कर सकते हो, तो अमेजिंग। और अगर नहीं समझाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा कि क्या नहीं समझाए, मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।